हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो वहीं से शुरू हुई है जहाँ से इससे पहले वाली वीडियो का एंड हुआ था। राखी का प्रोग्राम चल ही रहा था। मेरी बेटियों ने राखी बांध दी थी और ये मेरी नंदे जो हैं ये रह गई थी क्योंकि बड़े वाली दीदी आनी बाकी थी, तो वो आ चुकी है। अब ये राखी बांध रही है और इसके बाद खाने का प्रोग्राम चलेगा। ममता ने राखी बांध दी। ये सुमन है, सुमन सबसे छोटी है, ममता इससे बड़ी है और चिंता दीदी और मीरा दीदी हमसे बड़ी है और मीरा दीदी सारे बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। तो मीरा दीदी जो है उनकी शादी मेरे मायके में हुई है, मेरे चाचा का बेटा लगता है जो उनका पति है, तो उस हिसाब से वो मेरे से पैर नहीं छुआती और बाकी मैं चिंता दीदी के पैर छू लेती हूँ और ये दोनों मेरे से छोटी है। इस तरह से है। तो यहाँ पर इतना मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था ये राखी का। और कितने आपने मुझे देखा होगा पूरी वीडियो में कितनी हंस रही हूँ मैं, इतनी हंस रही हूँ मैं। सुबह 6 बजे से खड़ी हो गई थी और सारा खाना वाना बना के फिर ये राखी वाखी सब मतलब इस तरह से चल रहा था। मुझे पता नहीं चलता जब मैं खुश होती हूँ, दर्द वर्द का कुछ पता नहीं चलता, फिर बाद में चलता है पता। तो ये मुकेश भैया हैं, हर साल मुझसे राखी बंधवाते हैं, यहीं देहरादून में रहते हैं। ये इनके पापा हैं साथ में जो आए हैं। और मुकेश भैया बहुत अच्छे हैं, इतनी रेस्पेक्ट मेरी करते हैं। ये देखो अभी पैर भी छुएंगे। ये पता नहीं ये बड़े हैं कि मैं बड़ी हूँ, और ये पता नहीं हम दोनों ही बराबर हैं, लेकिन लड़कियों के पैर छूते हैं। राखी बंधवाने के बाद हमने भी छुए थे, डोली ने राखी बांधी थी, तो ऐसा होता है। और भाई देखो ये त्यौहार जो है ना हर साल मेरी आंखों में आंसू ले आता है। क्यों आंसू आते हैं वो फिर कभी बताऊंगी। जी पहले नंबर की नमस्ते जी, नमस्ते जी। आगे का हम और आगे हम यहाँ पहले नंबर की दीदी हमारी, मेरा दीदी ठीक है। चलो पानी ला दूँ मैं पहले। देख लो भाई हमने क्या बनाया, या मखनी दाल या मिक्स वेज, ये रायता, ये चावल, ये पूरी। बताइए जी टेस्ट करके रसोई है जी, ठीक लग रही? सब्जी टेस्ट नहीं करी कतई भी, बढ़िया। अरे कहना पड़ा इधर है, यहाँ से ये क्या बोलते हैं हर्बल वाले आदमी, ये खा रहे पतंजलि का खाना। ये देखो यो बगैर लहसुन प्याज का इस सब्जी में डाल रखी लहसुन प्याज, या आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चावल लो को और नहीं लगते, ठीक है। भाई साहब डिब्बा पूरा भर का आया है, सील बंद है, ये टूट गया। देखो इसमें अंदर कुछ हो रहा है भाई, वो होगा भाई हम लाए इधर। एक करी या एक पाव है इसमें, एक पाव मिठाई है, सारा अखबार हो ऐसे चारों तरफ लगा रखे आधे किलो क्या लगा रखे? चल भी दिखाओ ना पहले दिखा राखी। सुमन 1 मिनट रुक जा, राखी बांध दे इन करे कौन राधी। अच्छा ए सुमन एक कमाई और होगा कि ना, चिंता नाम लग रहा राजिंदा नाम लग रहा है, अपनी कमाई लेके अरे बेचारा है वो जब वो देख नहीं, अच्छा वो सब नंबर जाएंगे उसके, तो देख लो एक मिनट। हाँ जाओगी घर के अरे ये जाएगी देखना देखो तो हम मतलब 2 घंटे लगाओ यार, यहाँ जाओगी और तो करना बाएं हाथ में बंधा, धागा कोई नहीं होता है। पंडित का बताइए बात नहीं, इसमें तो बंधा और तो कहानी शादीशुदा औरतों में, शादीशुदा औरतों का तो लड़कियों का नहीं। अरे एक फोटो सांझ का खाना बनेगा अभी, वो बनवाना पड़ेगा 7 वाला का। अच्छा ठीक है, दूध बनवा भाई इनके दूध न मारे हम तो
इनका दूध क्या हो गया? मैं बोल देता हूँ अच्छा कर लिया। कोई मिठाई तो हम लोग कोई से घुमाना पाएंगे नहीं। बस भेज रहे हैं तुम देख। ए मिठाई तो खा लो। तेरे चप्पल भी दूंगी ये बात। सुना का मिठाई तो खा लो। कोई बात नहीं। ये क्या पर मुझे आगे मुझे देने। यहाँ तो कोई खाई। हाँ तो मैं फोटो खिंचवा लो तुम जान लग गई। सारियों ने देख चलो कि घेर रखा है लाइन में खड़ी और उन्होंने दोनों ने घेर रखा वगैरह पानी पिया दो मुझे तो प्यास भी लग गई। ओ भाई मिठाई दे रहे हैं। 4 लोंडियों ने पूरा कुंभा लूट घेरा। 4 लोंडियों ने खर्चा हो रहा है पे क्या वो फिर तो क्या ये होता अगर गांव में और और भी होती लोंडी भाई हमारा भाई देख लो ममता आजा ए भैया भैया सांस में सांस खाली ड्राइवर में ही ये सांस में सांस आया ये खुशकी आ गई सब 4 जनिया को इन्ना सोचा है कर दिया यू यहाँ 4 मिल गई हां और भाई सोने राजेंद्र ये कमरे आगे होंगी तो 300 रुपये लगाऊं लाइन में ले भाई इनमें तो खा तो ये बता सही तो न खोया बता सही तो खोया रे ले भाई लड्डू ला घेवर ला लड्डू ला बर्फी ला सुमन बांध ठीक। और देखिए अब इधर आ गए हैं पंकज की तरफ और यहाँ देखो मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरी वास्तव में ही मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस समय तक। तो यहाँ पंकज और रचना तो थे नहीं, वो रचना अपने मायके गई हुई थी राखी बांधने 2 बच्चों को लेके छोटे छोटों को। यहाँ पे थी तन्नू को इन्होंने राखी बांध दी पंकज के नाम की और तन्नू ने इसको कान्हा को बांध दी। तो ये चिंता दीदी हैं, इनकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने कई बार बताया भी है, इनको बड़ी प्रॉब्लम है देखने में। तो उन्होंने राखी बांधी। वो चिंता दीदी को भी जाना था, सुमन को भी, तो ये दोनों तो चली गई थी। ममता और मीरा दीदी रुकी हुई थी। तो ये रात का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, नाच गाना। पंकज भी जब तक आ गया था, रचना भी, तो पंकज को भी फिर इन्होंने राखी बांध दी थी, मीरा दीदी ने और ममता ने। तो वहाँ पर फिर ये डांस वांस करने लगे। मैं तो घर आ गई थी, मैं घर आकर लेटी हुई थी। मुझे फिर फ़ोन आ गया, 10 बजे रखे थे उस समय लगभग। पंकज का कि भाभी जी इधर ही आ जाओ। तो मैं वहाँ गई तो ये वहाँ पर देखा ये डांस वांस कर रहे, तो थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाई। चाची कह रही थी कि हाँ मैंने तो बोला था कि सुरेखा को बुला लो, वीडियो बना लेगी वो। तो भाई देखो, और फिर इन्होंने थोड़ा सा डांस भी करवाया मेरे से। और फिर मैं खड़ी हो गई, हालांकि तबीयत तो नहीं थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इससे अगले दिन हमें जाना था गांव में था हमारी एक बच्ची का रोका, लड़के वाले आ रखे थे, तो वहाँ पे वो था। और भाई उन्होंने सैनी जी को और मुझे थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि आपको जिम्मेदारी संभालनी है, आना ही आना है। हालांकि मैं मना कर रही थी, मैं कहा थकी हुई हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, पर फिर भी जाना ही पड़ा, चली गई मैं। और भाई वहाँ पे भी जो जिम्मेदारी थी हमने निभाई, जो हमें सौंपी गई पूरी निभाई हमने। एक पैर वहाँ भी खड़े रहे। रचना भी गई थी, रचना ने भी निभाई, रचना को भी बुलाया था। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें भी ऐसे ही हंसी खुशी से हुई। चाचा जी को देखो भाई चाची किसी तो कम नहीं है। अच्छा अच्छा देख रिकॉल तोड़ा है ना, रिकॉल तोड़ा उधर रायता खा लीजिए। तो भाई वहाँ हमने ये सारा काम आराम से कर दिया और हम लोग आने ही वाले थे, बस चलने को तैयार थे कि हमारे साथ वहाँ पे हो गया झगड़ा। बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के, कोई वजह नहीं थी। मैंने बहुत रोका, लास्ट तक रोका। मैंने कहा मत बोलो मत बोलो, माहौल ख़राब हो जाएगा, मत बोलो माहौल ख़राब हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब वो ठान लेती है तो ठान लेती है कि मुझे करना है तो करना है। और ये एक बार नहीं, हमारे साथ कम से कम 4-5 बार तो हो ही गया होगा। घर में प्रोग्राम होता है, हम लोग यहाँ से जाते हैं, हमारे साथ अपने घर में
ये सब हो जाता है। पता नहीं हमारा जाना बुरा लगता है या औरों के साथ बैठना बुरा लगता है या हम औरों के साथ ऐसे हंसी खुशी से रहते हैं वो बुरा लगता है, मुझे नहीं पता क्या बुरा लगता है। अब तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा चुप रही मैं। अब तक मैं बोली ही नहीं, मैं बच्चों की तरह समझाती थी, बच्चों की तरह। और यहाँ से मैं अपने देवर को ये कह के भेजती थी हमेशा, मुझ पे हालांकि गलत आरोप लग रहे, मैं उसे ये बोलती थी, मैंने कहा वहाँ जाके मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि तूने लड़ाई करी या तुम में नोक झोंक भी जरा सी भी हुई। मैंने कहा मैं सुन ना लूँ जरा सा भी, वहाँ जाके मैं कहा शांत रहा कर और कुछ नहीं बोला कर। सैनी जी कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, ये है वो है सुनाने लगते हैं संदीप के सामने। संदीप को यहाँ तक बोलती हूँ मैंने कहा नहीं, इन्होंने कह दिया तू भी इग्नोर कर, हम भी इग्नोर करते हैं। मैंने कहा वहाँ कुछ मत बोलना जाके बिल्कुल भी। उसके बावजूद मुझे ये कहा गया कि सबके कंधों पर बंदूक रख के तू चलाती है। मैं जो इनको सैनी जी वहाँ पे कुछ बात बुरी लगती है, यहाँ पे आके भड़कते हैं, मैं उनके साथ लड़ पड़ती हूँ। मैंने कहा क्यों करते हो तुम ऐसा, क्यों करते हो, ये है वो है। और इतना मतलब मुझे इतना संभालते संभालते परिवार को इधर से भी संभालूं उधर से भी संभालूं, मैं इतना संभालते संभालते भी मुझे ये सुनने को मिला कि जो कुछ भी है तू ही है, तू इनके कंधों पे बंदूक रखती है, तू चलाती है। भाई मेरे साथ क्यों लड़ाई नहीं होती किसी की, क्यों नहीं होती मेरे साथ लड़ाई? मैं कभी नहीं लड़ी किसी के भी साथ। और मैंने भाई देखो उसके साथ नहीं होती, कहा तो सबको जाता है। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, आज तक बर्दाश्त किया। मुझे वो बातें कही गई जो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कभी पूछताछ नहीं करी किसी से भी, कभी नहीं पूछा मैंने कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया, वैसा क्यों कहा गया। ठीक है भाई कहो, हमारे दिन सुनने के हैं, तुम्हारे कहने के हैं, कह लो, ठीक है। मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि हर बात का जवाब वक्त देता है, वक्त पर छोड़ देना चाहिए। और मैंने वक्त पर ही छोड़ दिया था। 25 साल मेरी शादी को हो गए, मैंने क्या नहीं सुना, क्या नहीं कहा गया मुझे। मेरे अपने परिवार के अलावा मेरे परिवार में मेरी सास नंदे वगैरह हैं, इन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, पर फिर भी कहने वालों ने बहुत कुछ कहा, मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा समय आएगा अपने आप पता चल जाएगा मैं क्या थी और क्या हूँ। कोई नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ बर्दाश्त करते करते आ रही हूँ। आज अपने घर में अपने सदस्यों को बर्दाश्त कर रही हूँ। रोज़ की लड़ाई ये वो सारी बातें मुझे बताना, मैं बच्चों की तरह समझाती रहती हूँ। हे भगवान, बस मुझे पता है मैं कैसे कैसे संभालती हूँ। सैनी जी को संभालती हूँ, इधर इनको बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में ये पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। उधर समझाती हूँ, मैंने कहा इग्नोर किया करो, हम भी इग्नोर करते हैं, बड़े हैं घर के। संदीप को समझा के भेजती हूँ, भाई वहाँ पे कुछ नहीं करना, वहाँ पे जाके किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा मत कर लेना। लेकिन भाई जिनको लड़ने की आदत है वो लड़ते हैं, वो अपना शिकार ढूंढते रहते हैं। उनके लिए क्या परिवार और क्या ना परिवार कुछ नहीं है, उनके लिए खेल है ये। गाली गलौज कर ली, एक दूसरे को कहा सुना कर ली और कल के दिन फिर बैठ के बोलने लगते हैं आराम से। लेकिन मेरे साथ पहली बार हुआ और इतना हुआ कि सारी सीमाएं सारी हदें पार कर दी। मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा तमाशा दिख जाएगा लोगों को, चुप रहो तमाशा दिख जाएगा। नहीं, वो इतना ज़्यादा दिखा कि उसका मुझे इतना बड़ा आघात लगा जिससे मैं उभर नहीं पा रही। मोहल्ले ने तमाशा देखा, पूरे गांव को पता चल गया कि क्या है क्या नहीं। और सैनी जी के मुंह से भी गालियाँ निकली जो मैं नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। इसी वजह से सैनी जी के साथ मेरी बोलचाल नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। और मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरे से बताई नहीं जा रही सारी चीज़ें और मैं बता भी नहीं पाऊँगी। तो बस इतना ही कहती हूँ, सब सुखी रहें भाई। जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई वो भी सुखी रहें, सारी दुनिया सुखी रहे। और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती।